किशन जी। और किस गांव के रहने वाले हैं? फतवा गांव, जिला? हरिद्वार। अच्छा, पूरा घटना क्या थी, कैसे हुआ, लॉकडाउन किसने में किया, वो सब बताइए। लड़की की शादी करी गई थी जी, टांडा मजादा। और कुछ दिन, साल 6 महीने में सही रहे। उसके बाद में उन्होंने मारना पीटना करना शुरू कर दिया। मारते रहे, पीटते रहे। फैसला करके मैं लड़की को भेजता रहा। उसके बाद ये हुआ जी, कोर्ट द्वारा जज साहब ने लड़की भेजी। उस लड़की का हाथ जला दिया। और लड़की जो थी वो गर्भवती थी, आई मेरे पास। मन्ना उसके पास यहाँ से भोजपुर में वो एडमिशन दिया उस लड़की का। यानी वो लड़का पैदा हुआ उस पर, हॉस्पिटल सरकारी। उसके बाद वो मेरे पास रहती रही और आराम से रहे। उन्होंने मुकदमा चला ही रखा था। फिर ज़मीन का उन्होंने बेचनी शुरू करी। लड़की ने रोकने की हिम्मत करी थोड़ी सी, उसमें मुकदमा घेर दिया लड़की ने। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद वो लड़की अपना ठा ली या चली गई, ये मुझे कुछ आगे नहीं मालूम। मेरी लड़की का फैमिली कोर्ट में खर्चे का मुकदमा चल रहा था जी। उसके बाद हमने एक दहेज का मुकदमा घेरा। उन्होंने गाड़ी गुड़ी मांग करी, अगर नहीं देंगे तो हम तुझे जान से मार देंगे। तो मैंने दहेज का मुकदमा घेर दिया। दहेज का मुकदमा घेरने पर उन्होंने एक मेरे पास मुकदमा घेरा कि तुम मेरे घर से सामान ले गए भर के। ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं मैं सामान लाया, नहीं मैं उनके घर गया। उस लड़की का हाथ जलाया उन्होंने। हाथ जलाने पर वो अपना आप केली बेचारी मेरे पास आई। मैं भिक्कमपुर चौकी पर भी गया, यानी थाने में भी गया। यानी मैंने उनको कहा मेडिकल बनाओ, यानी इन लोगों ने मेडिकल नहीं बनवाया। मैंने वकील साहब से कहा, वकील साहब कहने लगे भाई थाना जाओ, इनको मेडिकल न्याय देंगे बना। मांगने के लिए लक्सर कोर्ट से, सिविल कोर्ट से अपना मुकदमा जारी करा, खर्चे का और न्याय का। वहाँ से चलता रहा मुकदमा, खर्चा भी आने लगा और शायद लगभग मुकदमा भी ये मान लो लास्ट चरण पे था। तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई फैसला कर लो, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे लड़की को, जहाँ उनके ससुराले वाले ने बोला। जब उनका यहाँ से काम नहीं चला तो रात को आकर लड़की का उन्होंने अपहरण कर लिया। अपहरण करा कि उन्होंने उसे बहला फुसला होकर लालच से देकर किसी कारणवश उसे बुलाया बाहर, तब उसे यहाँ से उठा के ले गए हुए। ऐसा कुछ होया है। लगभग 15 तारीख की रात की बात है। लगभग हमें सुबह पता लगा, जब हम सो के उठे घर से, इन्हें घर वालों को सुबह पता लगा इस चीज़ का कि हाँ भाई लड़की घर नहीं है। सूचना दी है? सूचना जब मेरे पास फ़ोन पहुंचा सुबह ही मामा जी का, कि बोले कि भाई ऐसे बात अमित ऐसे ऐसे उनके कारनामे हैं। तो मैं आया, मैंने देखा आगे, फिर मैंने इनकी यहाँ चौकी में FIR भी दर्ज कराई। हालांकि फिर जब चौकी से कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं थाने में ले गया लक्सर। थाने से भी कुछ नहीं हुआ था। वहाँ से SSP के यहाँ गया, SSP के यहाँ से रिपोर्ट जारी करी। SSP ने थाने के लिए लिखा, थाने में गया। थाने शायद उरे हुए अभी लोग इलेक्शन में लग रहे हैं, इलेक्शन की वजह से शायद नहीं कर पाए, या उन्हीं का कुछ नहीं करने का ये रीज़न नहीं पता मुझे, रीज़न क्या है ना करने का कार्रवाई। मैं सोचा कि अभी इलेक्शन में लग रहे, कभी इसी वजह से नहीं कर पाए हो, पर मुझे लगता नहीं वहाँ से कोई इन्हें बेचारे को न्याय मिल सके या पीड़ित की लड़की मिल सके। ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि वहाँ से कुछ हो सकता है थाने और चौकी से, क्योंकि कई दिन हो गए लड़की गायब हुए। लगभग आज 7-8 दिन हो गए लगभग, जब अभी तक नहीं पता लगा। जिसकी जवान बेटी, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसके, बेचारी के घर पड़े हैं। और तो उन्होंने ये देखो आप, उन्हें नींद कैसे आ रही होगी रात को। और प्रशासन अभी चुप बैठा, इसमें कोई कार्रवाई नहीं करा, ना कुछ, ना पूछताछ करी, ना छानबीन करी। अभी तक मुझे लगता नहीं उन्होंने एक पैसे का कैसा हो रिजल्ट उन्हें मिला हो कि हाँ भाई ऐसा नहीं, ऐसा हो सके बात होती है। नहीं, आप क्या चाहते हैं सरकार से, वो पूछो। सरकार से हम क्या चाहते हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार थोड़ा प्रशासन को टाइट रखे। आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और बेटी के साथ होगा, बहन के साथ, किसी की बहन के साथ होगा। तो ऐसा नहीं कि सभी के साथ होता रहा है, ऐसा कब तक चलेगा ये। तो इसे लगभग खत्म कर। मैं बहुजन अधिकार संगठन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय कुमार सैनी। आज ये जो है पीड़ित परिवार से आप मिलने के लिए आए, मामला क्या था? ये मामला ये था, ये 15 तारीख से हमारे एक किशन लाल जी हैं जो कि ग्राम फतवा से हैं, और जिनकी बेटी थी सोमती देवी, जो कि 15/1/2025 से घर से लापता है। जिसमें हमारी टीम को पता लगा था 22 तारीख में
जो कि हम पीड़ित परिवार से आज मिलने के लिए आए हैं, जिसमें हम पीड़ित परिवार से मिले हैं। इनका कहना ये है कि हमने पुलिस प्रशासन में जो तहरीर दी है उसमें अब तक हमारी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, और फिर इन्होंने लक्सर थाने में भी तहरीर दी है, उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। फिर इन्होंने एसएसपी साहब के यहाँ दी है रोशनाबाद में। तो देखिए, मैं प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि जो पीड़ित परिवार है हमारे किशन लाल जी, इनकी पुत्री की जो तहरीर गई हुई है, अगर वे चाहते हैं कि गुमशुदगी में दर्ज की जाए, अगर गुमशुदगी के लिए, तो इनको गुमशुदगी की एफआईआर दी जाए। अगर इनका मामला कुछ और लग रहा है तो उसमें इनकी एफआईआर की जाए। तो मैं प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ, जो हमारे जो पीड़ित परिवार है किशन लाल जी, इनकी पुत्री की या तो गुमशुदगी के दर्ज एफआईआर दी जाए या फिर इनकी कानूनी कार्यवाही की जाए। अब तक पुलिस प्रशासन भीकमपुर चौकी से इनके पीड़ित परिवार के घर पर अब तक कोई उपस्थित, कोई पूछने भी नहीं आया इनसे। तो मैं देखिए प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ, इनकी ये जो बेटी है जो तहरीर जा रखी है, उस तहरीर पर इनकी कार्रवाई की जाए।